हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात करें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो ऑर्डर प्राइमेटा की फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये साइकिल जो है 28 से 29 दिन की होती है। ऑर्डर प्राइमेटा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग। तो इनकी फीमेल में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनॉर्क, और ये स्टार्ट होती है किशोरावस्था में, प्यूबर्टी एज में। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एक साइकिल जो है 28 से 29 दिन की होती है। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 45 से 50 साल की एज में जो है सीज हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उसको बोलते हैं मेनोपाज। तो स्टार्ट को बोलते हैं मेनार्क और स्टॉप को बोलते हैं मेनोपाज। ये साइकिल जो है 28 से 29 दिन की होती है, बताया आपको हमने। इसमें साइकिल के बीच में एक ओवम यानी कि फीमेल गैमेट रिलीज होती है, एक ओवम रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। आगे बात करते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 फेज में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, और 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और उसके बाद फिर होती है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। तो एक कुल मिला के 4 फेज में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद कर सकते हैं, पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज और फिर ल्यूटियल फेज। इस तरीके से क्रम चलता रहता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ये ल्यूटियल फेज। तो ये MPOL से याद कर लीजिएगा। M मतलब मेंस्ट्रुअल फेज, P मतलब प्रोलिफरेटिव फेज, O मतलब ओव्यूलेटरी फेज और L मतलब ल्यूटियल फेज। तो ये 4 फेज में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन की होती है। इस 3 से 5 दिन में मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड सिक्रीट होता है। इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में जो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है टूटी फूटी, और उससे जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और इसको हम लोग ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ये 3 से 5 दिन तक चलती है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है, या इसको बोलते हैं ये मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज है। जो नेक्स्ट फेज होती है उसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज, या उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, MPOL। तो MP, ओव्यूलेटरी फेज O और ल्यूटियल फेज। तो 4 फेज होती हैं। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है वो जो है कन्वर्ट हो जाती है फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। तो इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाती है फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में। तो ये डेवलपिंग फॉलिकल हैं, और ये जो है कन्वर्ट हो रही है मैच्योर फॉलिकल में। मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, ये सब बातें जानने के लिए आपको पढ़ना होगा oogenesis, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैच्योर जब फॉलिकल हो जाती है, जब प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, इस समय पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ पे टूट फूट गई थी मेंस्ट्रुएशन वाले फेज में, यहाँ पे फिर से वो रिजनरेट होती हैं, प्रोलिफ्रेशन होता है उनका। प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है कि जो है वो डिवाइड करती हैं माइटोसिस करके और रिपेयरिंग कर लेती हैं। तो यहाँ पे इन फॉलिकल के बनने की वजह से, मैच्योर फॉलिकल के बनने की वजह से और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के मैच्योर होने की वजह से जो है पिट्यूटरी हार्मोन और ओवरियन हार्मोन को इंडक्शन मिलता है, वो इंड्यूस होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन और ओवरियन हार्मोन। और ऐसा ओवरियन हार्मोन और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी और ओवरी से हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ता है। और ऐसा केस में जो है क्या होता है कि LH और FSH का सिक्रीशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो LH और FSH का सिक्रीशन जो है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली टर्म लिखा है NCERT में, ये स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो ये फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल से जो है, फॉलिकल जो कि ओवरी के पार्ट हैं, इनसे जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ना। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन दिख रहा है आपको, तो इसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ना, या ये जो है सिक्रीशन इसका स्टार्ट हो जाता है, ये कह सकते हैं स्टार्ट हो जाता है सिक्रीशन। तो ये सारी बातें जो है होती हैं आपकी प्रोलिफरेटिव फेज में या फॉलिकुलर फेज में। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल जो है फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई, और क्या हुआ, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रीजनरेट हो गई और प्रोलिफरेशन करके, और पिट्यूटरी हार्मोन ओवरियन हार्मोन से सिक्रीशन हो गया, एस्ट्रोजन का और LH FSH का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। तो ये सारी बातें होती हैं आपकी फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में। अब जो है 14 डेज पे ओव्यूलेटरी फेज आ जाती है। ओव्यूलेटरी फेज को हम लोग बोलते हैं कि जो है यहाँ पे LH और FSH का लेवल पीक लेवल पे पहुँच जाता है। ओव्यूलेटरी फेज में LH और FSH का लेवल जो है पीक लेवल पे पहुँच जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। ओव्यूलेटरी फेज में जो है LH और FSH का लेवल जो है पीक लेवल पे पहुँच चुका है,
ये 1 मिनट, ये LH और FSH, रेड कलर से जो है FSH और ब्लू कलर से LH, इनका लेवल जो है यहाँ पे पीक पे पहुंच चुका है। और किस फेज में पहुंचा है? ओवुलेटरी फेज में पहुंचा है, 14 डेज पे पहुंचा है। LH सर्ज की वजह से, LH की बहुत अधिकता की वजह से जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो है फट जाता है। इसके फटने की वजह से एग रिलीज हो जाता है, यानी कि ओवम रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद नेक्स्ट फेज आती है जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? जो ग्रेफियन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल एक ही बात है, जो ग्रेफियन फॉलिकल जिससे ओवुलेशन हो चुका है, ये मैच्योर फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। जब ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है एक हार्मोन को रिलीज करता है। ये पीले रंग का होता है कार्पस ल्यूटियम, पीले रंग का बना भी है। कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है, स्पर्म नहीं पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है और एक बार फिर से जो है मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है, एक बार फिर से जो है ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। फिर से देखिए मेंसेस दिखाया गया है। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है। तो जो भी बातें बताई हमने वो सारी बातें एनसीईआरटी की हर एक लाइन है। इसमें कुछ पॉइंट जो छूटे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट ये छूटा हुआ है कि अगर जो है मेंस्ट्रुएशन जो है अगर जो है नहीं होती है, यानी कि अगर जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो इसका मतलब जो है क्या हुआ है कि जो है एग जो है फर्टिलाइज हो गया है और प्रेगनेंसी हो गई है। तो फिर जो है इसका मतलब जो है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो मतलब वो इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। और इसके अलावा जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है ऐसे भी रुक जाए अगर जो है कोई छुपे हुए अंडरलाइंग कॉजेज हों, जैसे कि स्ट्रेस फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा है, पुअर हेल्थ है उसकी, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, तब भी नहीं होती, वो इरेगुलर नहीं होती, इरेगुलर हो जाती है या उस समय होती नहीं है। तो सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं। और एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि 50 साल की अवस्था में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, नहीं होती फिर आगे, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये था ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में।